Hello students, how are you all? Now let us start with the next chapter of our syllabus, that is output devices. हमने input devices कर लिया. Now it's a time for discussion of output devices. आपको पता है output devices क्या होते हैं जिनसे हम output लेते हैं. ठीक है, हमने input तो दे दी through keyboard और mouse, right? अब हमने आउटपुट लेनी है ऑफ द रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कंप्यूटर से, उसकी आउटपुट. सो उसके लिए वी हैव मैनी वैराइटीज़ ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं. राइट, अ कंप्यूटर विच डज नॉट प्रोवाइड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ ऑफ नो यूज़. कि कंप्यूटर नेचुरली कंप्यूटर को आउटपुट देनी चाहिए. ठीक है, अगर आउटपुट ही नहीं मिलेगी तो उस इनपुट देने का फ़ायदा ही नहीं है. द डिवाइस यूज टू टेक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड सप्लाई प्रोसेस डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. सो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? जो कंप्यूटर से बाहर आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, जो कि प्रोसेस डेटा है आउटसाइड वर्ल्ड को, यानी हमें देते हैं इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उनको समझ सकें, हम आउटपुट को समझ सकें. सो दोज डिवाइसेस आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. These devices allow the computer system to communicate information to the user and another system. तो ये आउटपुट डिवाइसेस यूज़र को इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं. एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म. ये जो हमें आउटपुट मिला है वो साउंड भी हो सकती है, लाइक हम कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है, या कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जैसे आप मेरी इस टाइम रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो ये आउटपुट है. या आप कोई इमेज देख रहे हो, या आपको कोई टेक्सचुअल फाइल मिली. सो आउटपुट कैन बी ऑफ एनी टाइप, राइट. नाउ आउटपुट डिवाइसेस. नाउ व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? दे आर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड ट्रांसलेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर में तो मशीन लैंग्वेज में होगी ना वो इंफॉर्मेशन, उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उस लैंग्वेज में जिसको हम समझ सकें. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर में इनपुट दी 5+2, ठीक है, मुझे इसका आउटपुट चाहिए. तो कंप्यूटर क्या करेगा? पहले 5 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है. 2 को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. इवन वो प्लस के साइन को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो पूरी इंस्ट्रक्शन बन गई 5+2 की मशीन लैंग्वेज में. फिर CPU ने, या CPU का जो ALU का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो क्या करेगा? वो 5 और 2 को ऐड कर देगा, और जो रिज़ल्ट आया 7, वो रिज़ल्ट भी बाइनरी लैंग्वेज में होगा, 1 और 0s की फॉर्म में ही होगा. ठीक है, फिर वो रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, क्योंकि आउटपुट भी तो यूज़र को शो करनी है. ठीक है, तो वो रिज़ल्ट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, लेकिन वो रिज़ल्ट कौन से फॉर्म में है? वो रिज़ल्ट मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में है. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे? उस बाइनरी लैंग्वेज फॉर्म का जो रिज़ल्ट है उसको हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म मैथ्स की कौन सी होती है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं. कोई भी नंबर हम करते हैं वो 0 और 9 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट से ही बना होता है ना. कोई भी नंबर हम पढ़ें, तो क्या किया आउटपुट डिवाइस ने? जो 7 मशीन लैंग्वेज फॉर्म में था उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 7, राइट. तो ये आउटपुट आ गई, ये आउटपुट हमें दिख रही है. ठीक है, सो ये आउटपुट डिवाइस का काम है कि मशीन लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, अब आउटपुट जो होती है वो 2 तरह की होती है. एक को कहते हैं हार्ड कॉपी, राइट, एक को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी कौन सी होती है? अगर हम अपने आउटपुट को प्रिंट आउट ले लें, प्रिंटर से पेपर पे प्रिंट आउट ले लें, तो वो हार्ड कॉपी बन गई. उसको हम अपने रजिस्टर में लगा सकते हैं, उसको उस हार्ड कॉपी को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कैरी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम प्रिंटिंग नहीं लेते, स्क्रीन पर आउटपुट आई 7, दैट आउटपुट इज सॉफ्ट कॉपी, हम उसको टच नहीं कर सकते. ठीक है, सो प्रिंट आउट्स ले लिया, दैट इज़ हार्ड कॉपी, और अगर स्क्रीन पर ही रहने दिया देन इट इज़ सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, नाउ वेरियस आउटपुट डिवाइसेस जो हमने स्टडी करने हैं, दे आर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स. सो लेट अस स्टार्ट
studying all of them one by one, right? Now, first of all, let us start the main output device of the computer system, that is the monitor. Monitor is the standard output device. हर computer system में monitor होगा ही होगा, ठीक है. मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है. हार्ड कॉपी वाला प्रिंटर या प्लॉटर होता है. मॉनिटर से हम सॉफ्ट कॉपी की आउटपुट ले सकते हैं, राइट. और आउटपुट, क्योंकि आउटपुट हम कुछ एक विजुअल है, हम देख सकते हैं स्क्रीन पे आउटपुट को, एक विजुअल है, इसीलिए मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. वो यूनिट जो विजुअल को डिस्प्ले करवाता है, VDU, राइट. अब फिर से वही कि रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़र को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. और ये रिजल्ट्स में क्या क्या हो सकता है? रिजल्ट्स में कैलकुलेशंस हो सकती हैं, ग्राफिकल इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन्स. मॉनिटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना, वो 3 तरह की होती है डिपेंडिंग ऑन द कलर. नाउ लेट अस क्लासीफाई द मॉनिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर. कलर के बेसिस पर अगर हम मॉनिटर्स की कैटेगरीज बनाए ना, तो 3 तरह के मॉनिटर्स होते हैं. एक होते हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर्स, एक होते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर्स, एंड थर्ड वन आर कलर मॉनिटर्स. हमारे पास तो आजकल कलर्ड मॉनिटर्स होते हैं, लेकिन पहले पुराने टाइम पे मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्स होती थी या ग्रे स्केल मॉनिटर्स होते थे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दीज 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स डिपेंडिंग ऑन द color they display on the screen. Now there are many ways to classify the monitors. The most basic is in terms of color capabilities, which separate monitor into 3 classes. So if we classify the monitors according to the color capabilities, then we have 3 types of monitors. The first one are monochrome monitors. Monochrome monitors होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कलर यूज़ होता है, ठीक है. लाइक उसी कलर में डार्क लाइट शेड्स से इमेज बनती है या टेक्स्ट बनता है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर के सारे शेड्स यूज़ हो सकते हैं, या एम्बर कलर के सारे शेड्स, और ब्लैक और वाइट, ठीक है. सो दे आर मोनोक्रोम मॉनिटर्स in which 2 colors are used, one for background and one for the foreground, right. And second type of monitors, they are grayscale monitors which use different shades of gray. ये सिर्फ ग्रे के ही डिफरेंट शेड्स यूज़ करके इमेज को प्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, राइट. एंड थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर कलर मॉनिटर्स. ये तो आपको पता ही है, जो हर कलर डिस्प्ले करवा सकते हैं फ्रॉम 16 to 1 million डिफरेंट कलर्स. और इनको हम RGB मॉनिटर्स कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर्स, क्योंकि बेसिक तो यही 3 कलर्स होते हैं, राइट. और बाकी कलर्स तो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कैपेबिलिटीज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कलर के बेसिस पे हम मॉनिटर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. अब मॉनिटर्स को ना हम उनके साइज़ या लुक वाइज भी क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, सेकेंड वन आर LED मॉनिटर्स, एंड थर्ड वन आर LCD मॉनिटर्स. तो मॉनिटर को हम उनके साइज़ के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस दैट नाउ. Now monitors can also be classified on the basis of the technique they use to display image. मॉनिटर्स कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं इमेज डिस्प्ले करवाने पे, उसके बेसिस पे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. उसमें से हम 3 करेंगे. वील डू CRT, LCD एंड LED. नाउ CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, राइट. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, एंड LED लाइट एमिटिंग डियोड्स. आप LEDs तो आप बोलते हो ना आजकल टर्म, LED TV लिया, LCD TV लिया. पुराने ज़माने में जो मोटा सा टीवी होता था ना, दैट वाज CRT, कैथोड रे ट्यूब टीवी. इवन जो कंप्यूटर्स पहले होते थे, उनका जो मॉनिटर होता था कितना बल्की होता था, वो कैथोड रे ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, बिकॉज कैथोड रे ट्यूब बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करती है. आजकल पतले वाले हैं मॉनिटर्स, वो LCD या LED होते हैं, राइट. नाउ टेक्नोलॉजी.
इलेक्ट्रॉन बीम इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है, इसकी मैं बेटा आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूँ CRT की। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है और इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पे टकराती है और स्क्रीन पे कौन से एरिया पे उसने हिट करना है, इस चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कौन जनरेट करता है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करती हैं जिनसे बीम का जो पाथ है ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट साइड पर हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हिट करता है इलेक्ट्रॉन बीम, ये कहाँ हिट करता है, इट हिट्स ऑन द फॉस्फर कोटेड डिस्प्ले स्क्रीन। जो स्क्रीन होती है उस पर फॉस्फर की कोटिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे हिट करता है तो वो ग्लो कर जाती है वहाँ पे, और उस ग्लो से सारे डॉट्स जब मिल जाते हैं, ग्लोइंग डॉट्स, तो वो एक इमेज बन जाती है। CRT में ऐसा होता था। LCD में क्या होता है, LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है जो कि ना सॉलिड है ना लिक्विड है, इट इज़ सेमी सॉलिड टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले images on the screen, right? And third is LED. LEDs में semiconductor light sources use होते हैं to display the image on the screen, ठीक है। जो diodes होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्क्रीन को लाइट अप करते हैं, ठीक है। सो लाइट emitting diodes are used to डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन। LCD में लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं एंड CRT में कैथोड रे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम हिट करती है फॉस्फर स्क्रीन को, तब इमेज जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पावर कंजम्पशन। CRT की पावर कंजम्पशन बहुत हाई है, LCD की लो है, LED की भी पावर कंजम्पशन लो है, लेकिन LCD के हिसाब से थोड़ी हायर है, ठीक है। देन रेजोल्यूशन मीन्स शार्पनेस, या आपको मैंने रेजोल्यूशन का अभी बताना है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स होते हैं, एक स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स क्या हैं, पिक्सल्स छोटे छोटे डॉट्स होते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे स्क्रीन पे उतनी ही शार्प इमेज बनेगी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि रेजोल्यूशन क्या होता है। अब CRT की रेजोल्यूशन बहुत लो थी, यानी पिक्चर थोड़ी ब्लर्ड आती थी, एंड LCD और LED की रेजोल्यूशन इज़ वेरी हाई, यानी शार्प पिक्चर हमें मिलती है। देन साइड व्यूइंग एंगल, अगर साइड से TV देखते थे CRT तो कुछ नज़र नहीं आता था, ब्लैक ब्लैक नज़र आता था, राइट। लेकिन LCD के केस में साइड व्यूइंग एंगल इज़ वेरी गुड, बट LED के केस में साइड व्यूइंग एंगल इज़ नॉट गुड। तो अगर आपके पास पतली स्क्रीन वाला TV या मॉनिटर है और आपने देखना है कि क्या ये LCD है कि LED है, तो जो बेस्ट टेस्ट आप कर सकते हो कि साइड से देखो, अगर तो क्लियर पिक्चर दिखती है इट मीन्स दैट इज़ LCD, और अगर क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही इट मीन्स दैट इज़ यूजिंग LED टेक्नोलॉजी, राइट। और साइज़ की बात करें तो CRTs आर बल्की, LCD इज़ कॉम्पैक्ट एंड LED इज़ मच मोर कॉम्पैक्ट देन LCD ऑल्सो, राइट। और ब्लैक एंड वाइट कलर सपोर्ट करता है। कैथोड रे ट्यूब में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम शो कर सकते हैं, LED में भी शो कर सकते हैं। LCD में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में हम वीडियो नहीं दिखा सकते। और कॉस्ट की बात करें तो सबसे सस्ता नेचुरली CRT है, फिर उससे ज़्यादा कॉस्ट होती है LCD की, एंड LED आर मच मोर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू दीज टू, फाइन। नाउ द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू डॉट्स। बेटा जो स्क्रीन होती है ना, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, ये एक्चुअली छोटे छोटे डॉट्स में डिवाइडेड है। बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। उन डॉट्स में जब अलग अलग कलर्स आ जाते हैं तो इमेज बन जाती है, और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स। पिक्सल की फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। दीज डॉट्स are known as pixels. So we can say the screen consists of large number of small pixels, ठीक है, pixels, ठीक है। और ये pixels collectively फिर इमेज बनाते हैं। और कितने पिक्सल्स हैं स्क्रीन पे उसको कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। जितने ज़्यादा स्क्रीन पे पिक्सल्स होंगे या जितनी ज़्यादा स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी उतनी ही शार्प इमेज होगी, उतनी ही अच्छी इमेज वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
So resolution of a monitor is directly related to how many pixels are there up and down and from left to right across the screen. कि monitor पर कितने pixels हैं from left to right और up and down, that is called the resolution. ठीक है. सो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से वही रेपिटेशन है जो हम ऑलरेडी अपने नोट्स में से पढ़ चुके हैं. दैट मॉनिटर्स आर कैन बी ईदर मोनोक्रोम और ग्रे स्केल और कलर्ड मॉनिटर्स. ये हमने वही नोट्स में से करना है. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ है कि डिस्प्ले विथ फ्यूअर पिक्सल्स. अगर कम पिक्सल्स हैं स्क्रीन पे तो उसको हम कहेंगे कि ये लो रेजोल्यूशन मॉनिटर है, इसकी रेजोल्यूशन कम है. और अगर पिक्सल ज़्यादा हैं दैन दैट इज़ हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर और उतनी ही शार्प इमेज बनेगी. ठीक है. अब मॉनिटर पर इमेज कैसे आती है उसके लिए हमें एक ग्राफिक्स अडेप्टर चाहिए होता है. कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स अडेप्टर इंस्टॉल्ड होता है जो कि मॉनिटर पर इमेज लाने के काम आता है, हेल्प करता है. ठीक है. अब वो ग्राफिक्स अडेप्टर भी बहुत सारे तरह का होता है, अब वो स्टडी करते हैं. Now first is CGA, that is color graphics adapter. इस अडेप्टर से हम स्क्रीन पर टेक्स्ट ग्राफिक्स दोनों डिस्प्ले कर सकते हैं और ये अडेप्टर में सिर्फ 16 कलर्स ही आ सकते हैं. 16 कलर सपोर्ट करता है और ये बहुत लो रेजोल्यूशन अडेप्टर है, यानी कि 320x200. मीन्स कि स्क्रीन पे रो की बात करें तो 320 लाइक दिस, 320 रोज हैं पिक्सल्स की और 200 कॉलम्स हैं पिक्सल्स की. ठीक है. सो ये रेजोल्यूशन है CGA की. आजकल CGA यूज़ नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद एडवांस्ड वर्जन आया, दैट इज़ EGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अडेप्टर. ठीक है. ये भी ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों को शो कर सकता है. शार्पर देन CGA. शार्पर क्यों है इसकी इमेज CGA से? बिकॉज इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, 640x350. अब इसमें 640 रोज़ हैं एंड 350 कॉलम्स हैं पिक्सल्स की. ठीक है. और ये भी बट 16 कलर्स ही सपोर्ट करता था. तो मींस जो एक्चुअल अगर आपने कोई पिक क्लिक की है और EGA ग्राफिक अडेप्टर वाले मॉनिटर पर आप उस पिक को देखोगे तो आपके कलर्स चेंज हो जाएंगे. ठीक है. इन 16 कलर्स में से ही वो कलर डिस्प्ले करेगा. नेक्स्ट इज़ VGA, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर. इसमें पिक्सल्स बढ़ गए हैं, 640x480 हो गए हैं. ठीक है. और इसमें कलर्स देखो 256 कलर्स सपोर्ट करता है ये. ठीक है. और इसमें भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही डिस्प्ले हो जाते थे. नाउ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस adapter, graphics adapter is SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर. इसकी रेजोल्यूशन देखो कितनी हाई है, 800x600, राइट. और इसमें भी 256 कलर्स हैं और सबसे ज़्यादा शार्पर इमेज SVGA में आती है बिकॉज इसमें इतने ज़्यादा पिक्सल्स हैं. यानी स्क्रीन में 800 रो वाइज पिक्सल्स हैं और 600 कॉलम वाइज पिक्सल्स हैं. टोटल पिक्सल्स आर 800 इंटू 600, 8 6 are 48. So 48, you can say 4,80,000 pixels are there in the screen. ठीक है. तो देखो कितनी शार्पर इमेज है. फाइन. फिर लिखा हुआ है कि मॉनिटर पर ना एक स्मॉल ब्लिंकिंग स्पॉट आता है जिसको हम कर्सर कहते हैं. कर्सर बताता है कि जब हम टाइप करेंगे कुछ तो इस लोकेशन पे अब टाइप होगा. आपने देखा होगा स्क्रीन पे कर्सर आता है, वो बताता है कि अब नेक्स्ट करेक्टर कौन सी लोकेशन पे टाइप होने वाला है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द मॉनिटर्स. नाउ लेट अस स्टडी हाउ मॉनिटर्स वर्क. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू अ स्मॉल वीडियो. फाइन. देन आई विल गिव यू द नोट्स दैट यू कैन कॉपी फॉर द वर्किंग ऑफ द मॉनिटर. यहाँ बुक में से नहीं करवाऊंगी, मैं अपने नोट्स में से करवाऊंगी. फाइन. सो वॉच द वीडियो केयरफुली. Now this is a diagram of a cathode ray tube. Here C is the cathode and A is the anode, and this much portion is known as the electron gun, right? Now let us see how CRT monitor works. Now actually this is a glass cathode ray tube, so this is called a cathode ray tube, right? This is a glass
cathode ray tube which contains a vacuum and it has a 3 electron guns at its narrow end, and there is a cathode anode assembly. So this is what, this is a cathode anode assembly, right? So this is what an electron gun possesses. So we say that the narrow end of CRT contains cathode and anode assembly of the electron gun, right? Now what happens is that this cathode, it emits the electrons. They emit the electrons, and the anode, it draws the electrons away from the cathode, focusing them towards the deflecting plates at high speeds. Now actually there are two deflection plates. One is vertical deflection plate and another is horizontal deflection plate. Actually these deflection plates are used to set the direction of electron beam through the electromagnetic force or field which these deflection plates generate, right? So from here the electron beam passes onto the screen. Now as the electron beam, it hits the screen, it causes the red, green, blue phosphor dots to glow red, green, blue, or combination of these, right? These phosphor dots, they glow on the screen. This beam is actually invisible although it is shown red in the diagram. So when number of such electron beams, they hit the phosphor dots of the fluorescent screen. So when number of beams, they hit the phosphor dot of the fluorescent screen, only then, of this fluorescent screen, only then the image is generated on the screen and we can see image or picture on the screen of the monitor, right? So अभी हमने देखा कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कैसे वर्क करते हैं, राइट? आपको समझ लग गई है, बट अब आपने लिखना भी है, तो लिखने के लिए दिस इज़ द थियोरी पोर्शन, ठीक है? आई होप कि ये थियोरी आपको क्लियर हो जाएगी बिकॉज मैंने वीडियो से ही ये थियोरी लिखा है, राइट? तो ये थियोरी आपको इजीली क्लियर हो जाएगी. सो दिस थियोरी इज शोइंग हाउ CRT मॉनिटर एक्चुअली वर्क्स. आप वीडियो को पॉज करके इस थियोरी को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट इज हाउ LCD work. LCD stands for liquid crystal display, as I have already told you, and they have replaced CRTs for computer monitors. LCD were first discovered in 1888 by the scientists, and they play an important role in modern technology. Now there are two types of LCDs, ठीक है, इसको देख लेना. Then LCDs can be classified on the basis of color. तो इसकी classification भी वैसी ही थी जैसे CRT की classification है. Then there are advantages of LCDs and there are disadvantages of LCDs. तो अगेन आप इस वीडियो को पॉज करके आप LCD की थ्योरी यहाँ से नोट डाउन कर लो बिकॉज बुक में इतनी अच्छी नहीं दी हुई. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स. सो हमने किया क्लासिफिकेशन ऑन द, आपने अलग अलग हेडिंग्स बनानी है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल. So on the basis of signals, monitors are of two types, digital monitors and analog monitors. इसको भी मैं आपको notes में से करवाऊंगी. Now depending on the processing technique being used, the monitors can also be classified as digital monitors or analog monitors. एक बात याद रखो कि monitors हमेशा analog होते हैं. अगर डिजिटल मॉनिटर्स की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स एक्सेप्ट तो होते हैं लेकिन दैट डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल टू डिस्प्ले एन इमेज. सो इमेज डिस्प्ले तभी होती है अगर एनालॉग सिग्नल डिस्प्ले तक जाए, ठीक है? सो अगर डिजिटल मॉनिटर की बात हो रही है तो डिजिटल मॉनिटर्स में सबसे पहले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. फाइन.
Now, although digital monitors are fast and produce clear images, but they cannot display continuously variable colors. कंटिन्यूसली वेरिएबल कलर्स का क्या मतलब, लाइक वीडियो चल रही है, वीडियो में क्या होता है, वीडियो में सीन्स चेंज होते रहते हैं. इट मीन्स एक जगह पर जो कलर होगा अभी वो दूसरे सेकंड में वहां पे कोई और कलर आ जाएगा बिकॉज सीन चेंज हो गया. ठीक है, तो इस तरह जब सीन चेंज हो रहा है, यानी जब बार बार कलर्स एक जगह पे चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर डिजिटल मॉनिटर्स एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते. सो कॉन्सिक्वेंटली ओनली लो क्वालिटी वीडियो स्टैंडर्ड्स सच एज MDA, CGA, EGA, ये लो क्वालिटी वीडियो अडेप्टर्स हैं. ठीक है, ये डिजिटल मॉनिटर्स पे चल जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो हाई क्वालिटी वीडियो अडेप्टर्स हैं, राइट, ये मैंने आपको करवाया है वीडियो अडेप्टर्स का. उसमें हाई क्वालिटी वाले कौन से हैं, VGA, SVGA. ठीक है, ये डिजिटल मॉनिटर्स पे नहीं चल सकते. फाइन. नेक्स्ट आर एनालॉग मॉनिटर्स. एनालॉग मॉनिटर्स एक आर्म मॉनिटर है वो एनालॉग ही होता है. ठीक है, इट इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कलर डिस्प्ले स्क्रीन दैट हैज बीन यूज्ड फॉर ईयर्स इन टेलीविजन्स में या कंप्यूटर्स में एनालॉग मॉनिटर्स ही यूज होते हैं. All the monitors based on CRT technology are analog and there is no need to translate a signal as the signals are already in analog. ठीक है, तो signals को translate करने की जरूरत ही नहीं है. And high quality video standards such as VGA, SVGA, they can be displayed on analog monitors. So high quality videos अगर हमने देखनी है high quality की, then we need an analog monitor. ठीक है, and some monitors accept both digital and analog signals. So hybrid monitors भी होते हैं जिनमें दोनों signals हैं, digital भी और analog भी. उसके बाद ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, LCD, LED and CRT we have already discussed, right? So this was all about the monitor. Now let us start with the next output device, that is printer. आपने देखा होगा प्रिंटर, नाम सुना होगा. प्रिंटर पेपर पर हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है आउटपुट की. ठीक है, और वो हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है. ठीक है, अब इसने लिखा हुआ है कि बहुत सालों से चल रहे हैं प्रिंटर्स, एंड प्रिंटर्स में भी बहुत टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, लेकिन द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. हमने सबको टर्न बाय टर्न डिस्कस करना है. नाउ दिस इज़ अ चार्ट विच शोज द कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स. एक्चुअली प्रिंटर्स की जो मेन कैटेगरी होती है ना, देयर आर टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, जिनमें ना हैमरिंग टेक्निक यूज़ होती है करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए. अब इसका क्या मतलब, लाइक सपोज करो ये पेपर है, खाली पेपर, प्लेन पेपर, ये कार्बन पेपर है और ये एक हैमर है जिस पे एक अल्फ़ाबेट एम्ब्रॉस किया हुआ है, उभरा हुआ है. ठीक है, जब ये उभरा हुआ अल्फ़ाबेट कार्बन पेपर पर जाएगा और कार्बन पेपर पर टच करेगा, तो उस अल्फ़ाबेट का इम्प्रेशन जो है कार्बन पेपर के थ्रू पेपर पर पड़ जाएगा. दिस इज़ द टेक्निक ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स. हैमरिंग टेक्निक यूज़ करता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. दूसरी कैटेगरी होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जिनमें हैमरिंग टेक्निक यूज़ नहीं होती, जिनमें इंकजेट या लेज़र टेक्निक यूज़ होती है प्रिंटिंग लेने के लिए. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. अब बेटा ध्यान से समझो कि दो तरह के प्रिंटर्स की मेनली दो कैटेगरीज होती हैं. एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं, आगे मैं आपको करवाऊंगी ना जब डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, तब आपको इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी और अच्छी क्लियर हो जाएगी. अभी के लिए इतना समझो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनमें हैमरिंग टेक्निक यूज होती है पेपर पर प्रिंटिंग करने की. ठीक है, जैसे कि एक सपोज करो ब्लॉक है, जैसे स्टैम्प्स है, हम स्टैंपिंग करते हैं ना, स्टैंपिंग में क्या होता है, हम स्टैम्प को पेपर पर जोर से प्रेस करते हैं, यानी एक तरह से हैमरिंग की हमने, तो वो छप गया. इसी तरह हैमरिंग टेक्निक इन प्रिंटर्स में यूज होती थी. अल्फाबेट्स लिखे होते थे जिन ब्लॉक्स पर, वो ब्लॉक जोर से स्ट्राइक करता था पेपर पे और बीच में कार्बन पेपर पड़ा होता था जिससे वो छप जाते थे. तो ये हैमरिंग टेक्निक यूज होती थी और ये प्रिंटर्स बहुत नॉइजी होते थे बिकॉज बार बार हैमरिंग होनी है. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमरिंग टेक्निक नहीं होती और टेक्निक्स होती है, वो हम पढ़ेंगे. So let us study the difference between impact printers and non-impact printers. Now description.
Impact printers form images and characters by striking mechanisms such as print hammer or wheel against an ink ribbon, leaving an image on the paper. And non-impact printers form characters and images without direct contact between printing mechanism and the paper. ये hammer नहीं करते paper को. Then printing mechanism. Printing in impact printer is done by hammering a metal pin or a character die. And printing in non-impact printers is done by depositing ink on the paper in any form. ठीक है. स्पीड, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है इनकी स्पीड स्लो होती है. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जैसे कि इंकजेट, लेजर प्रिंटर जो हम आजकल यूज करते हैं, इनकी स्पीड्स बहुत हाई होती हैं. ठीक है. देन नॉइस लेवल, ऑफ कोर्स हैमरिंग वाले की नॉइस लेवल ज़्यादा होगी. नॉन हैमरिंग वाले या नॉन इम्पैक्ट हैं वो साइलेंट होते हैं. ठीक है. देन प्रिंटिंग प्रोसेस. हैमरिंग में दे यूज पिन्स, हैमर्स और व्हील्स टू स्ट्राइक अगेंस्ट इंक रिबन. ये आप को और अच्छे समझ आएगा जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर स्टडी करेंगे. ठीक है. एंड नॉन इम्पैक्ट में दे यूज लेजर्स या स्प्रे ऑफ स्पेशल इंक. लेजर प्रिंटर में लेजर टेक्निक यूज होती है. इंकजेट प्रिंटर में स्प्रे करते हैं इंक से. फाइन. देन प्रिंट क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज लोअर एंड प्रिंट क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज वेरी हाई. इम्पैक्ट प्रिंटर से हम इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकते थे, फोटोज नहीं निकाल सकते थे प्रिंटिंग में से. लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हम यूज कर रहे हैं, इंकजेट या लेजर प्रिंटर, उनसे हम किसी भी तरह की चीज की प्रिंटिंग ले सकते हैं. ठीक है. देन प्रिंटिंग इंक. दे यूज स्पेशल इंक रिबन्स टू प्रोड्यूस प्रिंट ऑन द पेपर. जैसे कार्बन पेपर होता है ना, वैसे यूज करते थे. और यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट में दे यूज टोनर और कार्ट्रिज. ये आपने वर्ड सुने होंगे, टोनर खत्म हो गया, कार्ट्रिज खत्म हो गई, न्यू कार्ट्रिज. तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टर्म्स हैं. देन टेक्नोलॉजी. Impact printer use old printing technologies and non-impact use latest. Cost, जो impact है होते हैं, non-impact थोड़े से expensive होते हैं. Nature of paper sheet used. They used continuous paper sheet, यानी मतलब कि अलग अलग पेपर्स नहीं, एक पूरे की पूरे एक रोल. ठीक है. उसको फिर खुद फाड़ना पड़ता था. और यहाँ पर अलग अलग पेपर शीट्स यूज होती हैं इंडिविजुअल. ये तो आपको पता ही है, जैसे हम शीट पेपर्स डालते हैं ट्रे में, है ना. Then graphic images. With the exception of dot matrix printer, impact printer cannot print graphic images. सिर्फ dot matrix ही इनमें से था जो images print कर सकता था. लेकिन वो भी image आपको डॉट 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 की फॉर्म में दिखाई देगी. अच्छी image नहीं होगी, blurred type होगी. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से तो आप किसी भी तरह की, कितनी भी शार्पनेस की, कोई भी ब्राइटनेस की इमेज आप निकाल सकते हो. राइट. देन करेक्टर स्टाइल. डॉट मैट्रिक्स के अलावा बाकी सबका करेक्टर सेट फिक्स होता था. और नॉन इम्पैक्ट में तो जो मर्जी, जैसा मर्जी स्टाइल आप प्रिंट करवा सकते हो. राइट. सो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. अब बेटा इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन से आ जाते हैं. अगर हम करेक्टर प्रिंटर की बात करें, जो करेक्टर बाय करेक्टर डेटा प्रिंट करते हैं, उनमें आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स. ठीक है. और जो लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करते हैं, यानी एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट होती है, दूसरे टाइम पे दूसरी लाइन प्रिंट होती है, दे आर ड्रम एंड चेन प्रिंटर्स. ये सारे इम्पैक्ट हैं, यानी हैमरिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, नॉइस प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग करने वक्त. और जो नॉन इम्पैक्ट है उनमें आ जाते हैं इंकजेट, इलेक्ट्रोरेजिस्टिव एंड जो पेज प्रिंटर्स हैं, यानी एक टाइम पे एक पेज ही प्रिंट कर देते हैं सीधा. दे आर थर्मल एंड लेज़र प्रिंटर्स. और आपको पता है आजकल लेटेस्ट हम लेज़र प्रिंटर ही यूज़ करते हैं. ठीक है. द प्रिंटर्स कैन बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. क्वालिटी मीन्स प्रिंटर की रेजोल्यूशन कितनी है. अब फिर वो ये स्क्रीन वाली, मॉनिटर पिक्सल्स वाली ही बात. अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो बहुत शार्प इमेज प्रिंट करेगा प्रिंटर, और अगर रेजोल्यूशन कम है तो प्रिंटर में बड़ी ब्लर्ड इमेज निकलेगी. ठीक है. सो इट डिपेंड्स. सो प्रिंटर कैन बी इवेल्युएटेड नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी दे प्रिंट, देन द स्पीड, कितने टाइम में कितना प्रिंटिंग कर देते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर्स. ठीक है. एंड प्रिंटर्स को हम करेक्टर कि वो कितने करेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होते हैं करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं जो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग करते हैं, और इनको हम सीरियल प्रिंटर्स भी कहते हैं. एक टाइम पे एक करेक्टर प्रिंट करते हैं. लाइक अगर हमने हेलो प्रिंट करवाना है तो पहले एच प्रिंट होगा, फिर ई, फिर एल, फिर ओ. ठीक है. एक होते हैं लाइन प्रिंटर्स. ये क्या करते हैं, ये एक टाइम पे सीधी एक लाइन ही पूरी प्रिंट कर देते हैं. ठीक है. पहले एक लाइन प्रिंट होती है, फिर दूसरी लाइन प्रिंट होती है, फिर तीसरी लाइन प्रिंट होती है, लाइक दैट. एंड एक होते हैं पेज प्रिंटर्स जो एक टाइम पे पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं, देन फिर नेक्स्ट पेज. ठीक है. एंड प्रिंटर्स
can also be classified on the basis of the how they produce the output. These are impact and नॉन इम्पैक्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप नोट्स में से इसकी थियोरी लिख सकते हो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेटा करेक्टर प्रिंटर है, करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग करता है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है, हमने पढ़ा था ना पीछे चार्ट में, यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट्स अ करेक्टर प्रिंटर एंड इट यूजेस द टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटिंग, राइट. अब देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, कैसे प्रिंटिंग करता है. इसमें क्या होता है, इसमें ना ग्रिड होती है पिन्स की. ये सपोज करो ये पिन्स हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना ये पिन्स हैं. ठीक है, अब सपोज करो हमने ए प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो क्या होगा, ए शेप में जितने पिन्स होते हैं ना ये सब बाहर आ जाएंगे. ए ये जो पिन सर्कल किए हुए हैं ना ये सारे बाहर हैं और जो सर्कल नहीं है वो सब पिन्स अंदर हैं. यानी ए वाले पिन्स बाहर हैं, बाकी पिन्स अंदर हैं. तो नेचुरली जो ए शेप के पिन्स बाहर हैं जब वो पेपर पे लगेंगे तो ए टाइप हो जाएगा, बीच में कार्बन पेपर होगा. ठीक है, तो इस तरह प्रिंटिंग होती है. सो ईच करेक्टर इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स. ठीक है, प्रिंटर हेडर कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिन्स. पिन्स की मैट्रिक्स ही होती है. ठीक है, 5/7 भी हो सकता है, 7/9, 9/9. ठीक है, अब लाइक डायग्राम में कितना दिया हुआ, डायग्राम में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 9, 9/5 दिया हुआ है या 5/9 कह सकते हो. ठीक है, so that's why it is called dot matrix printer, because characters are formed with the matrix of dots. ठीक है, the output is printed by hammering the pins on the inked ribbon. ठीक है, जैसे ये पेपर है. ठीक है, ये दिस इज अ पेपर, इसके ऊपर इंक्ड रिबन पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ पिन्स टकराई, वही उतना कार्बन पेपर जो है वो पेपर को टच होगा तो वो इम्प्रेशन जो पिन्स का वो पड़ जाता है. ठीक है, द आउटपुट इज प्रिंटेड बाय हैमरिंग द पिन्स ऑन द इंक्ड रिबन टू लीव द इम्प्रेशन ऑन द पेपर. पेपर पर इम्प्रेशन आ जाता है. ठीक है, सो जैसे उसने कहा कि ए कैसे प्रिंट होगा, तो इस तरह प्रिंट होगा. मैं डॉट डॉट की फॉर्म में करेक्टर्स नज़र आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में. और सबसे पहले जब हमने प्रिंटिंग लेनी है तो कंप्यूटर का सारा डेटा सबसे पहले बफर में स्टोर हो जाता है प्रिंटिंग की, और फिर प्रिंटर जो है करेक्टर बाय करेक्टर जो डेटा हमने प्रिंट करना है उसकी प्रिंटिंग शुरू कर देता है. ठीक है, और ये प्रिंटर्स यूनिडायरेक्शनल भी हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल भी. यूनिडायरेक्शनल प्रिंटर मतलब लेफ़्ट टू राइट कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं. जब सारे कैरेक्टर्स एक लाइन में प्रिंट हो गए, प्रिंटर का जो हेड है वो वापस आ जाता है स्टार्टिंग में, फिर अगली लाइन प्रिंट होती है लेफ़्ट टू राइट. यानी प्रिंटिंग लेफ़्ट टू राइट ही होती है. आजकल बाई डायरेक्शनल भी आ गए थे. बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, लाइक लेफ़्ट टू राइट प्रिंटिंग हो गई. ठीक है, अब प्रिंटर का हेड जो है राइट पे पहुंच गया, अब अगली लाइन जो है वो राइट टू लेफ़्ट प्रिंट होगी. यानी लास्ट करेक्टर पहले प्रिंट होगा, फिर स्टार्टिंग वाला प्रिंट होगा, फिर लेफ़्ट टू राइट, ताकि टाइम बच जाए. ठीक है, देन प्रिंट जो आजकल लेटेस्ट जो अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें 80 कॉलम्स एंड 132 कॉलम्स वाले भी प्रिंटर्स आ गए. यानी इतना बड़ा मैट्रिक्स पिन्स का. और इनकी स्पीड होती है 30 to 600 करेक्टर्स पर सेकेंड. CPS मीन्स करेक्टर्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में इतने करेक्टर्स. लेस एक्सपेंसिव हैं, कार्बन शीट्स यूज़ होती हैं. ठीक है, हम कोई भी लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग कर सकते हैं. ठीक है, एंड कार्ट्रिजेस को हम रीफिल कर सकते हैं बार बार. सो दीज आर द एडवांटेजेस. लिमिटेशंस आर बहुत नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, इतनी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं होती. आपने देखा था जो ए था वो कितना डॉट डॉट में बना हुआ है. ठीक है, और बहुत स्लो हैं. कलर्ड प्रिंटिंग नहीं हो सकती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ, एंड हम ग्राफिक्स नहीं प्रिंट कर सकते, यानी फ़ोटोज़ पिक्चर्स नहीं हम प्रिंट करवा सकते. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. नाउ नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर. अब डेजी व्हील प्रिंटर कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, ये भी करेक्टर प्रिंटर है एंड इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी हैमरिंग टेक्निक यूज़ करता है ये भी. डेजी प्रिंटर्स आर ऑब्सोलीट. मीन्स ऑब्सोलीट का मतलब होता है अब आजकल यूज़ नहीं होते. ठीक है, आजकल हम इनको यूज़ नहीं करते डेजी व्हील को, बट वर फाउंड विद ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम्स. पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ हो सकता है लगे हों डेजी व्हील प्रिंटर्स. ठीक है, अब इनमें क्या होता है, मैं आपको पिक्चर पहले शो करती हूँ फिर हम एक्सप्लेन करते हैं.
इनमें ना एक व्हील होता है और व्हील में जैसे पेटल्स होते हैं ना फ्लावर्स के, वैसे अलग अलग हेड्स बने होते हैं, दीज आर द हेड्स, ठीक है। इनमें करेक्टर्स एम्ब्रॉस्ड होते हैं, ठीक है, करेक्टर्स इनमें छपे होते हैं। जो भी करेक्टर प्रिंट करवाना है पेपर पर, उस करेक्टर का जो हेड है वो इंक रिबन को टकरा के पेपर को टकराता है और वो करेक्टर प्रिंट हो जाता है पेपर पर, ठीक है। तो व्हील जो है रोटेट करता रहता है, जौन से करेक्टर को प्रिंट, ये देखो ये हैमर है, दिस इज़ अ हैमर, ठीक है। जिस करेक्टर को प्रिंट करवाना है वो करेक्टर रोटेट होके हैमर के सामने आ जाता है, ठीक है, और हैमर उसको स्ट्राइक करके इंक रिबन के थ्रू पेपर पे स्ट्राइक करता है, तो वो करेक्टर जो है पेपर पे प्रिंट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स। इसकी एक और डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को। So here a print head is like a wheel, एक wheel होता है, and printing arms have pins corresponding to characters, और जो printing arms होती हैं उनमें जो heads या pins होते हैं उनमें characters छपे होते हैं। It resembles a petal of daisy flower, so it is called daisy wheel printer, क्योंकि इसकी शक्ल flower जैसी लगती है, इसका जो wheel है that looks like a daisy flower, so that's why it is named daisy wheel printer. And we cannot print graphics and it generates a lot of noise. Naturally जब हैमर टकराएगा करेक्टर को तो आवाज़ तो आएगी, ठीक है। तो जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो बहुत नॉइजी होते हैं, बिकॉज उनमें हैमरिंग टेक्निक यूज़ होती है। एक इसमें सर्वो मोटर होती है जो व्हील को रोटेट करवाती है, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें सारा डेटा स्टोर हो जाता है, हमने क्या प्रिंट करवाना है उसके हिसाब से व्हील रोटेट होके वो करेक्टर हर बार हैमर के सामने आता है जिसकी अब टर्न है प्रिंट होने की, ठीक है। इसके एडवांटेजेस की प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स की कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है। देन दोनों डायरेक्शन में प्रिंट कर सकता है, लेफ्ट टू राइट पेपर में या राइट टू लेफ्ट भी कर सकता है। हम अलग अलग तरह के स्टाइल्स के करेक्टर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। लिमिटेशन सेम वही है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करते, नॉइजी है, स्लो है, ठीक है, और हमें अपना जो इंक रिबन है उसको चेंज करना पड़ता है जब उसकी इंक खत्म हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज the daisy wheel printer. So daisy wheel and dot matrix ये दोनों ही करेक्टर प्रिंटर्स थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द लाइन प्रिंटर, जो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर में बेटा पहली कैटेगरी आ जाती है ड्रम प्रिंटर्स की, ठीक है। अब ड्रम प्रिंटर्स में आप देखो एक ड्रम बना हुआ है, ड्रम पर डिफरेंट ट्रैक्स हैं और हर ट्रैक में A to Z करेक्टर्स लिखे हुए हैं। लाइक सपोज हमने एक लाइन प्रिंट करवानी है थ्रू ड्रम प्रिंटर, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो इस लाइन के जितने करेक्टर्स हैं HELLO, देन स्पेस, देन HOW, देन आगे, तो वो सारे सबसे पहले उनके ट्रैक सबसे पहले सेटिंग होगी, यानी घूम के वो करेक्टर सेट होंगे ताकि हेलो हाउ आर यू एक लाइन ड्रम पर बन जाए। एंड देन वो लाइन हैमर के थ्रू स्ट्राइक करेगी पेपर पर, बीच में कार्बन पेपर पड़ा होगा और वो पूरी की पूरी लाइन पेपर पे छप जाएगी, राइट। सो इन ड्रम प्रिंटर it consists of a drum and it is divided into number of tracks. Total tracks are equal to the size of printer, कि printer कितने बड़ी लाइन प्रिंट कर सकता है। फॉर पेपर विड्थ ऑफ 132 करेक्टर्स, अगर 132 करेक्टर्स एक लाइन पे आ सकते हैं, ठीक है, तो ड्रम प्रिंटर में भी 132 ट्रैक्स होंगे, बिकॉज उतने ही करेक्टर्स छपेंगे ना जितने ट्रैक्स हैं, ठीक है। करेक्टर सेट इज एम्बॉस्ड ऑन द ट्रैक्स एंड वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन, एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट हो जाती है, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। द ड्रम रोटेट्स एट हाई स्पीड, ठीक है, और उसमें अप्रोप्रिएट हैमर के आगे सारे अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और वो स्ट्राइक करते हैं और वो लाइन पूरी प्रिंट हो जाती है। द स्पीड ऑफ ड्रम प्रिंटर इज़ 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट, फाइन। तो देखो स्पीड बढ़ गई डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील के कंपैरेटिवली। और फिर जो हमने डेटा प्रिंट करवाना है सबसे पहले वो डेटा बफर में स्टोर हो जाता है। ड्रम प्रिंटर के किसी भी प्रिंटर की बात कर लो, पहले वो डेटा उसके बफर में स्टोर हो जाता है, फिर करेक्टर्स एडजस्ट होते हैं। जब करेक्टर्स एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर हैमरिंग टेक्निक के थ्रू करेक्टर्स जो हैं छप जाते हैं
पेपर पे और ऐसे प्रिंटिंग होती है, राइट. So advantages are they can print one line at a time faster than character printers, but limitation that जो predefined styles ड्रम पर होंगे, करेक्टर्स में होंगे ड्रम पर, वही छप सकते हैं, वही प्रिंट हो सकते हैं. नॉट एबल टू प्रिंट चार्ट्स, ग्राफिकल इमेजेस, फोटोज़ वगैरह की प्रिंटिंग नहीं निकल सकती. कलर प्रिंटिंग नहीं हो सकती. थोड़े से कॉस्टलियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू करेक्टर प्रिंटर्स, राइट. अनदर लाइन प्रिंटर इज़ चेन प्रिंटर. ठीक है, एक ड्रम प्रिंटर था लाइन प्रिंटर, नेक्स्ट वन इज़ चेन प्रिंटर. टेक्निक सब में हैमरिंग है, सब में हैमरिंग टेक्निक है कि जिस करेक्टर को पेज पे प्रिंट करवाना है वो करेक्टर हैमर के आगे आ जाता है. ठीक है, हैमर करेक्टर को स्ट्राइक करता है, करेक्टर इंक रिबन के थ्रू पेपर पर स्ट्राइक करता है और वो करेक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाता है. सब में टेक्निक सेम है. इसमें ड्रम यूज़ हो रहा था, इसमें चेन यूज़ होगी. ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी पिक दिखाती हूँ. इसमें देखो चेन है, चेन पर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स एम्बॉस्ड हैं. ठीक है, तो जौन से करेक्टर को प्रिंट करवाना है वो करेक्टर हैमर के सामने आ जाता है और दीज आर द सीक्वेंस ऑफ हैमर्स. इनके सामने सब करेक्टर्स आ जाएंगे और हैमर स्ट्राइक करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, सो इसके भी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फाइन. So these were all about those printers which use hammering techniques to print the characters, जिन्हें हम impact printers कहते हैं. Next we will study non-impact printer, जिनमें hammer use नहीं होता, वो noisy नहीं होते, वो silently printing करते हैं. अब हम उनको study करेंगे. So the first non-impact printer is inkjet printer. Inkjet नाम से ही पता लग रहा है, इसमें ink की नोज़ल्स होती हैं. ठीक है, अलग अलग नोज़ल्स होती हैं फॉर डिफरेंट कलर्स. इसमें जैसे कि 4 कलर की नोज़ल्स होती हैं. उनमें एक में सियान कलर होता है, एक में मजेंटा, एक में येलो, एक में ब्लैक. सियान कलर जो होता है वो लाइक ब्लूइश ग्रीनिश कलर होता है. ठीक है, तो 4 नोज़ल्स होती हैं. इन सब नोज़ल्स के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग कलर्स बनते हैं. तो नोज़ल्स में से इंक ड्रॉपलेट्स जो होती हैं निकलती हैं और वो इंक ड्रॉपलेट्स जो होती है वो मैग्नेटिक होती हैं. उनमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं. साइड पर डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं. तो जैसे सपोज करो किसी पिक्चर पर रेड कलर प्रिंट करवाना है, राइट साइड पर रेड कलर है तो रेड कलर बनेगा कलर्स को मिक्स करके. ठीक है, और जो राइट वाली डिफ्लेक्शन प्लेट है वो क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उस पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ और वो ड्रॉपलेट को राइट की तरफ ले जाके वहाँ पे प्रिंट करवा देगी. यानी जो प्लेट्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं. ठीक है, और जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो इंक है, दैट इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक. तो कौन सा कलर किस जगह पर प्रिंट करवाना है ताकि पूरी इमेज बन जाए, तो वो मैग्नेट की पावर लो मोर लेस मोर होती रहती है, जिससे वो ड्रॉपलेट्स कोई इस साइड प्रिंट होता है, कोई इधर प्रिंट हो गया, कोई इधर प्रिंट हो गया, ताकि पूरी इमेज बन जाए. ठीक है, हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है. सो लेट अस स्टडी. These are the non-impact character printers based on relatively new technology. These printers print character by spraying small drops of ink onto the paper. ठीक है, small drops of ink. These tiny drops are printed from selected nozzles. Fine. And these tiny droplets of ink combine together to form characters which are printed on the piece of paper. और इसमें हम पिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं. बहुत प्रेजेंटेबल आउटपुट आती है. ठीक है, शार्प आउटपुट आती है, क्लियर आती है. द डायरेक्शन ऑफ चार्ज्ड इंकलेट ड्रॉपलेट्स. तो ये इंकलेट ड्रॉपलेट चार्ज होते हैं, इनमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं. दे आर डिफ्लेक्टेड यूजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स. तो 2 प्लेट्स इधर होती हैं, 2 प्लेट्स ऊपर होती हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब में देखा था. ठीक है, वैसा ही कुछ कंसेप्ट इसमें होता है, जिसके कारण जो अलग अलग ड्रॉपलेट्स अलग अलग कलर्स की वो अपनी अपनी पोजीशन पर चल जाती हैं और वो पिक्चर पूरी कंप्लीट हो जाती है. फाइन. एंड द रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रिंटर इज़ 360 ड्रॉपलेट्स पर इंच. 1 इंच इतना होता है, 1 इंच में 360 ड्रॉपलेट्स से वो पिक्चर बनती है. ठीक है, सो देखो कितनी शार्प पिक्चर बनेगी. और कलर्ड जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं इनमें 4 बेसिक कलर्स होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक. इसे हम CMY भी कहते हैं, राइट. इनके कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स बनते हैं. द एडवांटेजेस
ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स आर दे आर जनरली क्वाइट एंड फास्ट, ठीक है, साइलेंट होते हैं बिकॉज इसमें हैमरिंग टेक्निक तो यूज़ होती नहीं है, और किसी भी ऑर्डिनरी पेपर पर हम प्रिंटिंग ले सकते हैं. दे आर चीपर देन लेज़र प्रिंटर. जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है लेज़र प्रिंटर, उनसे सस्ते होते हैं, और कुछ भी तरह का करेक्टर हो जाए, कोई भी स्टाइल हो, कोई भी फॉन्ट हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट हो, किसी चीज़ को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है. एंड 2 to 4 पेजेस पर मिनट इसकी स्पीड होती है. मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, और कलर प्रिंटिंग भी ले सकते हैं. लेकिन लिमिटेशंस ये हैं कि जो पिछले प्रिंटर्स हमने पढ़े थे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, चेन, उनके कंपैरेटिवली इनकी कॉस्ट हाई होती है, ठीक है, कॉस्टलियर देन दोज प्रिंटर्स. एंड इनकी जो इंक होती है वो ख़त्म हो सकती है, जिसके कारण आपको दोबारा रीफ़िल करवानी पड़ सकती है, ठीक है. सो ये इसकी लिमिटेशंस हैं. फाइन. द नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर पेज प्रिंटर्स. अब हमने पेज प्रिंटर्स करने हैं. सबसे पहले हमने करेक्टर प्रिंटर से स्टार्ट किया, उसमें हमने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा, डेजी व्हील पढ़ा. फिर हम आए लाइन प्रिंटर पे, उसमें हमने ड्रम और चेन पढ़ा. अब हम आएंगे, और ये जो इंकजेट पढ़ा था हमने, ये भी लाइन प्रिंटर था, ये भी लाइन प्रिंटर में आता है, लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता है. नाउ वी विल स्टडी पेज प्रिंटर्स, ठीक है. तो पेज प्रिंटर्स में सबसे पहले आ जाता है लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, नेम से ही पता लग रहा है कि लेज़र बीम के थ्रू प्रिंटिंग होती है. तो लेज़र बीम के थ्रू प्रिंटिंग होती है, एंड क्वालिटी ऑफ दीज प्रिंटर्स इज़ वेरी हाई, ठीक है. 4 to 16 पेजेस 1 मिनट में. देखो स्पीड इंक्रीज हो गई इसकी एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर. और कलरफुल टेक्स्ट, ग्राफिक इमेजेस, ठीक है, हम प्रिंट करवा सकते हैं. और इसमें 1 इंच पे 600 डॉट्स होती हैं, यानी 600 पिक्सल्स पर इंच. सो ज़्यादा शार्पनेस है. फाइन. एंड जो न्यू इम्प्रूव लेज़र प्रिंटर्स हैं, उनमें तो 1200 से 1800 ड्रॉपलेट्स पर इंच में भी आ गई हैं. सो बहुत शार्प इमेज उसमें प्रोड्यूस हो सकती हैं. फाइन. और ये इसमें स्पीड दी हुई है कि 15,000 लाइनें 1 मिनट पे प्रिंट करवा सकता है, एंड 4 to 6 पेजेस पर मिनट, 4 to 16 सॉरी. और इसमें ड्राई पाउडर यूज़ होता है एज अ टोनर में पाउडर यूज़ होता है. और ठीक है, लेज़र प्रिंटर कैसे वर्क करता है इसकी मैं आपको एक वीडियो शो करूँगी. पहले ये वीडियो देख लो कि हाउ डू अ लेज़र प्रिंटर वर्क्स, देन आई विल कंटिन्यू. Filled with toner, but an assembly of more than 80 different components, performance engineered exclusively for the printer for which it was designed. It's the heart of the printing process. How does a laser printer transform characters into hard copy? There are 6 distinct processes involved in producing a laser printed page, all of which occur within the cartridge. Lexmark laser technology uses an electrophotographic process to transfer digital data to paper. The process begins with the charge roller, which applies a uniform charge to the surface of the photoconductor drum. Photoconductor drums are highly sophisticated components, precisely formulated to the power and wavelength of the laser print engine for which they are designed. The laser strikes the photoconductor drum up to 65 million times a second, creating a chemical reaction that discharges the areas that are negatively charged, resulting in an electrostatic image. Next, the image is developed. The toner adder roll coats the developer roll with toner while electrostatically charging the particles. As the toner is placed on the developer roll, a leveling device called a doctor blade evens the toner to a thickness of approximately 15 microns, just slightly thicker than a strand of silk. As the developer roll and photoconductor drum come into contact, the negatively charged toner is attracted to the discharged areas of the drum. When the paper passes under the drum, the transfer roller applies a slight electrical charge, causing the toner to move from the drum to the paper. The drum rotates up to 2 revolutions per second, timed with the exact speed of the paper, ensuring a complete image transfer. Next, the image is made permanent through a combination of precisely controlled heat and pressure. As the paper approaches, the fuser rollers heat up to 225 degrees Celsius. In just 23 thousandths of a second, the powdered toner reaches its melting point and bonds onto the page.
The melting point of Lexmark toners are specifically formulated for our printer's fuser temperatures, ensuring satisfactory prints and protecting the life of the fuser. The final step in the imaging process readies the cartridge to print a new page. The cleaning blade gently removes any stray particles of toner, and the drum is ready to be written anew. During the life of an average Lexmark cartridge, this electrophotographic process is repeated more than 100,000 times. With so much at work, it's clear to see why we recommend our customers use only original Lexmark toner cartridges. Lexmark toners are developed using proprietary formulas and techniques, whether और इसमें हमने पेपर्स जो पेपर ट्रे में रखने होते हैं, ये लेज़र प्रिंटर वो प्रिंटर है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जो आप प्रिंटर्स देखते हो दे आर लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो पेपर को उठा के रोलर के थ्रू और वो प्रिंटिंग निकाल देता है, ठीक है। देन देयर आर एडवांटेजेस, बेटर क्वालिटी, फास्ट एंड क्वाइट। देन कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज इज़ लोअर, जो टोनर की कॉस्ट होती है, टोनर पाउडर इज़ चीप और ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकता है, थोड़े क्वांटिटी से भी ज़्यादा प्रिंटिंग निकल सकती है। वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटर को, इस लेज़र प्रिंटर को हम नेटवर्क पर शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है। बट डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है, और इसलिए कम यूज़ होता है, ये लिखा हुआ है इसने, बट हम कॉमनली लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। Now, after the monitor and the printers, the next type of output devices is projector. प्रोजेक्टर तो बेटा आपने सुना होगा, आपने देखा होगा जब आप कोई प्रेजेंटेशन लगा रहे हो, ठीक है, या आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, तो प्रोजेक्टर के थ्रू बिग स्क्रीन पर जो इमेजेस हैं या वीडियोस हैं वो प्रोजेक्ट की जाती हैं। सो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि मल्टीपल ऑडियंस को आउटपुट दिखाने के काम आता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अ प्रोजेक्टर, दैट मैनी पीपल कैन व्यू द आउटपुट फ्रॉम द प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर की स्क्रीन बहुत बिग होती है, ओके। हम इसमें प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं, स्लाइड्स शो कर सकते हैं, एनिमेशंस शो कर सकते हैं, कोई वीडियो शो कर सकते हैं, राइट। प्रोजेक्टर में एक्चुअली एलसीडी ग्लास पैनल्स होते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट ग्लास पैनल्स फॉर रेड कलर, फॉर ग्रीन एंड फॉर ब्लू। बाकी हमने प्रोजेक्टर की इतनी डिटेल में नहीं जाना। देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अ प्रोजेक्टर। एडवांटेजेस कि हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल इमेज शो कर सकते हैं एंड दैट कैन बी व्यूड बाय मैनी पीपल एट अ टाइम, और कम हीट जनरेट करता है और सस्ता भी होता है। बट क्वालिटी ऑफ इमेज इज़ नॉट दैट गुड। प्रोजेक्टर पे थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज होती है और इसके लिए हमें डार्क रूम चाहिए, तभी प्रोजेक्टर पे विजिबल होगा जो हमने आउटपुट शो करना है। एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई एंड सम प्रोजेक्टर रिक्वायर सेपरेट ऑडियो सिस्टम। प्रोजेक्टर के साथ इनबिल्ट ऑडियो सिस्टम नहीं होता, हमें वो अलग परचेज करना पड़ता है आवाज़ के लिए, फॉर द वॉइस, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोजेक्टर्स। नेक्स्ट आर स्पीकर्स। स्पीकर भी बेटा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हम गाने सुनते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल पे जो स्पीकर्स हैं वो आपको आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, ठीक है। तो साउंड आउटपुट लेने के लिए, वॉइस आउटपुट लेने के लिए द आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड इज़ अ स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर उसने लिखा है कि स्टीरियोस के तरह ही सेम होता है, ठीक है, और इनमें एम्पलीफायर्स भी होते हैं जो कि साउंड्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर साउंड थोड़ी वॉइस थोड़ी लो वॉल्यूम में है तो उसको वो हाई वॉल्यूम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्पीकर्स, ठीक है। और ये साउंड डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्पीकर्स को यूज़ करने के लिए वी नीड साउंड कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। साउंड कार्ड होंगे तभी स्पीकर्स में से वॉइस आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। एंड हम हेडफोन्स भी लगा सकते हैं, हेडफोन के स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप्स या कंप्यूटर में इनबिल्ट स्पीकर्स भी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आर प्लॉटर्स। बेटा प्लॉटर्स आर वेरी मच सिमिलर टू द प्रिंटर। डिफरेंस इज़ कि प्रिंटर सिर्फ प्रिंट करता है पेज पे, ठीक है, जैसे A4 साइज़ का पेज हो गया। लेकिन आपने देखा है जैसे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं या फ्लैक्स बनते हैं, ठीक है, उनमें भी प्रिंटिंग हुई होती है। तो वो प्रिंटिंग कौन निकालता है? प्लॉटर। सो प्लॉटर वो प्रिंटर है जो कि लार्ज पीस ऑफ पेपर या शीट या क्लॉथ
पे प्रिंटिंग कर सकता है, ठीक है। ये हम घरों में या स्कूल्स कॉलेजेस में यूज़ नहीं करते, ये यूज़ होता है जहाँ पर प्रिंटिंग, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, कोई मैगजीन्स प्रिंट हो रही हैं, न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो रही हैं, तो वहाँ पर प्लॉटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब प्लॉटर्स की भी बेटा वेरियस कैटेगरीज हैं। देयर आर ड्रम प्लॉटर्स, फ्लैट बेड प्लॉटर्स, इंकजेट प्लॉटर्स, ठीक है। ड्रम प्लॉटर्स में क्या होता है, ड्रम प्लॉटर्स को हम रोलर भी कह देते हैं बिकॉज इसमें ड्रम्स होते हैं और ड्रम के आसपास पेपर लगा होता है, ड्रम जैसे रोटेट करता है तो पेपर पर प्रिंटिंग भी होती जाती है। एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड मीन्स जैसे हम स्कैनर पर रखते हैं ना शीट, और शीट स्कैन हो जाती है, वैसे शीट को रख दिया फ्लैट और उसके ऊपर देन प्रिंटिंग हो जाएगी, दैट इज़ अ फ्लैट बेड प्लॉटर। इसको टेबल प्लॉटर भी कह देते हैं, ठीक है। प्लॉटर में ना 2 रोबोटिक आर्म्स होती हैं, साइड पर 2 आर्म्स होती हैं, उनमें पेन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पूरी शीट पर मूव करते हैं और शीट पर ड्राइंग करते जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम 20 फीट बाय 50 फीट तक की शीट पर भी कलरिंग कर सकते हैं या प्रिंटिंग निकाल सकते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर्स से, ठीक है। तो ये यूज़ होता है डिज़ाइनिंग ऑफ कार, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और बहुत सारे एरियाज़ में, फील्ड्स में फ्लैट बेड प्लॉटर्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज इंकजेट प्लॉटर्स। इंकजेट प्लॉटर में क्या होता है, इंकजेट इंक स्प्रेज के साथ, इंक पेन्स होते हैं, पेन्स इंक स्प्रे करते हैं, उनसे प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। द एडवांटेजेस आर हम ज़्यादा बड़ी इमेज प्रिंट करवा सकते हैं विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। एंड प्लॉटर्स हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम कहीं और बैठे हुए हैं और हम प्लॉटर पे प्रिंटिंग की कमांड दे सकते हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी स्लो इन स्पीड। बहुत टाइम लग जाता है प्लॉटर से प्रिंट आउट को बाहर निकलने में, राइट। नाउ सम लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कि आजकल कौन से आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट आर हेडफोन्स। हेडफोन्स भी स्पीकर्स ही हो गए, सेम ही हो गया, ठीक है। हेडफोन्स, इनको ईयरफोन्स भी कह देते हैं, ईयरबड्स भी कह देते हैं, इनको स्टीरियोफोन्स भी कह देते हैं, ठीक है। The headsets are a pair of transducers that receive an electrical signal from the media player। जैसे आपने गाना प्ले किया है, ठीक है, मीडिया प्लेयर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया एंड रिसीव, या मीडिया प्लेयर से उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव किया एंड यूज स्पीकर्स प्लेस्ड इन प्रॉक्सिमिटी टू द ईयर्स टू कन्वर्ट द सिग्नल इनटू ऑडिबल साउंड वेव्स। फिर वो जो मीडिया प्लेयर से सिग्नल आया, उस सिग्नल को उसने, स्पीकर ने क्या करना है, ऑडियो में कन्वर्ट कर देना है, साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देना है उस सिग्नल को जो कि मीडिया प्लेयर से आया, ठीक है। ये हेडफोन्स का या स्पीकर्स का काम होता है। हिस्ट्री के बारे में उसने लिखा हुआ है, लाइक टेलीफोन में भी स्पीकर होते थे पहले, या रेडियो में भी स्पीकर्स होते थे, ठीक है। और हेडफोन्स क्या हैं, डिटैचेबल हैं, हम उनको प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, ठीक है। और वॉकमैन के साथ, मोबाइल्स के साथ, सीडी प्लेयर्स के साथ, मिनी डिस्क प्लेयर के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ हम हेडफोन्स को अटैच कर सकते हैं। आपको हेडफोन्स के बारे में इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आप सबको पता है, ठीक है। ये कॉर्डलेस भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। देन डीजेज यूज़ करते हैं या साउंड इंजीनियर्स हेडफोन्स यूज़ करते हैं ताकि उनको बहुत क्लियरली, माइन्यूटली वॉइस जो है उनको सुनाई दे सके, ठीक है। और हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम पब्लिक डिस्टर्बेंस से अवॉइड कर सकें अपने आप को और हम कंसंट्रेट कर सकें अपनी साउंड की तरफ, ठीक है। Now next is webcam। webcam क्या है, webcam एक्चुअली की इनपुट डिवाइस है, दैट इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इनपुट डिवाइस, राइट। वेबकैम रियल टाइम कैमरा है, हम इसमें लाइव जो चल रहा है उसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग में यूज़ होता है, ठीक है। हम इमेजेस को या वीडियोस को सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं। देन वी कैन अटैच द वेबकैम टू द पीसी। वैसे आजकल तो लैपटॉप्स पे इनबिल्ट कैमरा होता है, ठीक है, लेकिन हम एक्सटर्नल वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ द कैमरा इज़ नॉट अवेलेबल टू अस, ठीक है। वेबकैम में लेंस लगा होता है, एक इमेज सेंसर होता है एंड सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारी जो हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं उसको कैप्चर करके उसको रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है। देन उसकी हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है कि 1991 में फर्स्ट वेबकैम इन्वेंट हुआ था बाय द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने इन्वेंट किया था। और आजकल तो वेबकैम्स होम्स, ऑफिसेज, अदर बिल्डिंग्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। देन
जैसे उसने लिखा आजकल जो मैसेंजर्स हैं, ठीक है, याहू मैसेंजर, स्काइप एंड योर व्हाट्सएप दैट आल्सो यूज़ अ वेब कैम, ठीक है। सो अब वेब कैम के बारे में भी इतना डिटेल में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ आउटपुट डिवाइस। थैंक यू।